A very peaceful good morning to all of you. Today, myself Shubham Jaiswal standing before you all to teach a very interesting topic, democracy in contemporary world. In earlier video, we have looked the basic introductions of democracy, communist, dictatorships, and monarch. Today, we will going to look the three countries, that is Chile, Poland, and the last one is Ghana. How the democracy emerged in these country. हम लोगों को आज देखना है कि चाइल्ड, पोलैंड और घाना जैसे कंट्री में किस तरह डेमोक्रेसी आई, और वहाँ पे हमें देखने को ये मिलेगा कि डेमोक्रेसी आया तो पब्लिक जो था वो बहुत खुश था, लेकिन कभी भी मिलिट्री पावर आती थी तो वहाँ की पब्लिक दुखी हो जाती थी, वो परेशान हो जाती थी। तो एक्चुअली में डेमोक्रेसी क्या था उनके लिए, ये चीज़ हम देखेंगे तीन देश में, दैट इज चाइल्ड, पोलैंड एंड घाना। सो दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ऑफ सिविक्स चैप्टर ऑफ क्लास 9. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन दिस टॉपिक, डेमोक्रेसी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. बट बिफोर we should know where is child country in world map, where is Ghana, and where is Poland. So let's look these country world map. So I am going to draw world map. Look at here. Okay, so this is a world map. This is South America. Okay, this is North America. तो आज हम लोग को देखना है कि ये तीन कंट्री में, दैट इज चाइल्ड, पोलैंड और घाना में किस तरह लोकतंत्र आया, और लोकतंत्र आते ही लोगों के अंदर एक खुशी की भावना हुई, आपस में विचार आदान प्रदान हो गए, लोग सही से रहने लगे। तो वाकई में लोकतंत्र क्या था उनके लिए। तो अगर चाइल्ड कंट्री की बात करें तो चाइल्ड इज़ अ कंट्री इन साउथ अमेरिका। ओके, यहाँ पे बहुत ही पीसफुल कंट्री है, बहुत ही शांति एंड सेफ है कंट्री है चाइल्ड इन साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। और ये नॉर्थ अमेरिका है, एंड दिस इज ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड, हियर्स कम साउथ अफ्रीका। Okay, here comes Antarctica. Here comes Europe, and the rest one is Asia. And here comes Australia as the last one. तो हमने क्या देखा, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट देखा, नॉर्थ अमेरिका इधर, ग्रीनलैंड, यूरोप, साउथ अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो मेनली 7 कॉन्टिनेंट है हमारे पूरे वर्ल्ड मैप में। द लार्जेस्ट वन इज़ एशिया एंड द स्मॉलेस्ट वन इज़ ऑस्ट्रेलिया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, लेकिन 7 हम लोग के पास है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया।
अगर यहाँ बात करें, यहाँ पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पे अटलांटिक ओशियन है, हियर इज इंडियन ओशियन, आर्टिक सर्कल, आर्टिक ओशियन, आर्टिक सर्कल जो आर्टिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन इधर है, अटलांटिक, इंडियन ओशियन एंड आर्टिक। तो मेनली दीज कॉन्टिनेंट एंड दिस ओशियंस हमने देखा। सबसे बड़ा ओशियन जो है वो पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ओशियन है। तो दिस इज द वर्ल्ड मैप एंड mainly we have to see the three countries, that is Chile, Poland and Ghana. So Chile mainly in South America, a very peaceful and safe country in South America. और इस Chile का जो कैपिटल है वो सेंटियागो, ओके। और मेनली घाना इधर है in Africa, GHANA, and its capital is, I think its capital is Santiago, and Poland capital is Warsaw, and the Ghana capital is, if I am not wrong, so its capital is Accra, ACCRA is the name of capital of Ghana country, and it's Poland in Europe country here, Poland, and its capital is Warsaw. तो हम लोगों ने देखा कि चाइल्ड कंट्री है जिसके कैपिटल सेंटियागो है, हेयर कम्स पोलैंड जिसकी कैपिटल वॉर्सो है, और घाना इन साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इट्स कैपिटल इज एक्रे। तो मेनली 3 कंट्री में देखना है कि किस तरह डेमोक्रेसी इमर्ज हुई। वी हैव टू सी हाउ द डेमोक्रेसी इमर्ज्ड इन दीज कंट्री नेम्ड एज चाइल्ड, पोलैंड एंड द घाना। एंड द चाइल्ड कैपिटल इज सेंटियागो एंड पोलैंड कैपिटल इज वॉर्सो एंड लास्ट वन इज घाना एंड इट्स कैपिटल इज एक्रे। तो मेनली चाइल्ड, पोलैंड और घाना को हमें देखना है कि किस तरह यहाँ पे लोकतंत्र आया। तो लेट्स बिगिन फर्स्ट चाइल्ड कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, अ वेरी पीसफुल एंड सेफ कंट्री अकॉर्डिंग टू ह्यूमन HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ओके। सो आई विल गोइंग टू रेज इट and tell you how this democracy emerged in child country. तो डेमोक्रेसी में हम लोगों को देखना है कि वाकई में डेमोक्रेसी बहुत अच्छा है क्या, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप अपने मन का काम नहीं कर सकते हो, जैसा लोग चाहेंगे। यू नो, डेमोक्रेसी इज रन बाय द पीपल, जैसा लोग चाहेंगे वैसे आप काम करेंगे। तो डेमोक्रेसी में ये फ़ायदा है। तो हम लोग कहाँ देखें, अगर मैं साउथ अमेरिका बनाऊँ, सो दिस इज साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में ही ब्राज़ील, कुल 7 कंट्री है साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, Chile, and the more one is, I have not remember that. Brazil, most famous, Argentina, Chile, and if I am not wrong, there is 7 countries I have remembered in South America. The first one is Brazil, Argentina, Chile. Okay, that much I know. Later I will tell you the 7 name of South America continent. The 7 name of country which is situated in South America. तो हमें मेनली चाइल्ड की बात करना है जो यहाँ पर है।
और यहीं पे एंडीज़ सबसे बड़ा माउंटेन है आफ्टर रॉकीज़ इन नॉर्थ अमेरिका। तो इसकी जो कैपिटल है सैंटियागो। ओके, तो मेनली यहाँ पे देखना है कि उस समय क्या था इन 1973, सितंबर 1973। उस समय सोशलिस्ट पार्टी के सैल्वाडोर एलेंडे थे। तो उस समय 1973 में जो चाइल्ड में जो रूल करती थी वो पार्टी का नाम सोशलिस्ट पार्टी फाउंडेड बाय सैल्वाडोर एलेंडे। तो 1973 जो डेमोक्रेसी, एक्चुअली में चाइल्ड में उस समय डेमोक्रेसी थी। क्या था? डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, आप जो रिप्रेजेंटेटिव्स होता है वो इलेक्टेड बाय द पीपल था। तो उस समय सोशलिस्ट पार्टी के सैल्वाडोर, ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ चाइल्ड कंट्री। तो उस समय के जो मेन प्रेसिडेंट थे वो सैल्वाडोर थे, जो सोशलिस्ट पार्टी से आते थे। उस समय डेमोक्रेसी हुआ करता था। तो ये बहुत ही अच्छा काम किया, जैसे रिफॉर्मेशन इन एजुकेशन सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव लाए और एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा इम्प्रूव किए, क्योंकि इन्हें मालूम था कि द फ्यूचर ऑफ कंट्री जो होते हैं वो बच्चे होते हैं और उनके भविष्य ही देश का भविष्य होता है। सेकेंड थिंग, इन्होंने फ्री मिल्क प्रोवाइड किया, फ्री मिल्क की पॉलिसी लाई ताकि बच्चे जो रहे हेल्दी रहे। फ्री मिल्क फॉर चिल्ड्रन। थर्ड, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू द लैंडलेस पीपल। तो लैंडलॉर्ड से लेकर लैंडलेस फार्मर पीजेंट्स को दे दिए जिनके पास ज़मीन नहीं था। तो इनकी ये सब जो पॉलिसी थी, इस पॉलिसी को, दीज पॉलिसी वर अपोज्ड बाय द लैंडलॉर्ड रिच पीपल। तो इन सब पॉलिसी को हेट करने लगे। कौन? जो वहाँ चाइल्ड कंट्री के जो वेल्दी पर्सन्स थे, जो धन थे, जो अपोजिट पार्टी के लोग थे, जो रिच पीपल थे। दीज पॉलिसी वर अपोज्ड बाय रिच पीपल ठीक, अपोजिट पार्टी हेट करने लगी। लैंडलॉर्ड, क्योंकि लैंडलॉर्ड से ही ज़मीन लेकर उन्हें लैंडलेस फार्मर को देने की पॉलिसी आ गई। तो इनका जो कमाई था, ये सब का कमाई क्या होने लगा? बंद होने लगा। तो ये तीनों ग्रुप इनसे हेट करना स्टार्ट कर दिया। तो फाइनली हमने वहाँ पर मिलिट्री कूप देखा इन 11 सितंबर 1973 में क्या हुआ
11 सितंबर 1973, 11 September 1973 देयर वॉज अ मिलिट्री कूप, वहाँ पे मिलिट्री ने आक्रमण कर दिया। किस पे? सैल्वाडोर एलेंडे। और वहाँ पे फ्रॉम डेमोक्रेसी से क्या ला दिया? मिलिट्री पावर लाया। फ्रॉम डेमोक्रेसी वहाँ पे फिर मिलिट्री कंट्रोल होने लगा। तो हम लोगों ने क्या देखा अभी तक कि डेमोक्रेसी उस समय था, उस समय सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर सैल्वाडोर एलेंडे थे और वहाँ पे 10 इलेक्शंस हुए, उस इलेक्शंस में ये जीत गए 1970 में, एंड ही बिकेम अ प्रेसिडेंट ऑफ चाइल्ड। तो ये कुछ अच्छे पॉलिसी लाए, जैसे रिफॉर्मेशन एजुकेशन सिस्टम, फ्री मिल्क फॉर चिल्ड्रन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड टू द लैंडलेस फार्मर। तो ये इनकी अच्छी पॉलिसीज़ थे, लेकिन पॉलिसीज़ थे इन्हें घाटा हो रहा था। तो दीज पॉलिसी वर अपोज्ड बाय दीज रिच पीपल्स, अपोजिट पार्टी एंड लैंडलॉर्ड्स। तो 1973 में क्या हुआ कि देयर वॉज मिलिट्री कूप ऑन 11 सितंबर 1973। तो इसमें क्या हुआ कि सैल्वाडोर एलेंडे को हटाकर डेमोक्रेसी से मिलिट्री कंट्रोल यहाँ पे लाया गया। तो इससे क्या हुआ, जब मिलिट्री कंट्रोल आया तो वहाँ के पीपल्स के जो राइट्स थे वो तो छीन गए, क्योंकि डेमोक्रेसी में आपके बेसिक राइट्स होते हैं, लेकिन मिलिट्री कंट्रोल में जैसा मिलिट्री चाहेगा वैसा आपको करना होगा। तो जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते थे, जो सैल्वाडोर को सपोर्ट करते थे, वैसे एक व्यक्ति थे जिनका नाम एल्बर्ट बैचलेट था। तो फाइनली ही वॉज ऑल्सो एग्जीक्यूटेड, इन्हें मार दिया गया मिलिट्री के द्वारा। और ये मिलिट्री जो कंट्रोल आई उस समय, तो वो जो राजा बने वहाँ के, जो कंट्रोल किया जनरल ऑगस्टो पिनोसेट, तो ही बिकेम द मेन कंट्रोलर ऑफ ओवर चाइल्ड कंट्री। और एल्बर्ट बैचलेट ये बहुत इन्फ्लुएंस थे इनसे, ये डेमोक्रेसी को लाइक करते थे, वो फिर से चाहते थे कि डेमोक्रेसी रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते थे। तो ये बात सुनते ही जो मिलिट्री के जनरल्स हैं फाइनली इसे मरवा दिए और इसके वाइफ को और डॉटर को बंदी बना लिया। फाइनली क्या हुआ, बहुत ही विद्रोह होना स्टार्ट हो गया मिलिट्री के अगेंस्ट। मिलिट्री भी बहुत क्रूर होने लगी इनके अगेंस्ट, तो आपस में इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगा। तो फाइनली 1988 में एक रेफरेंडम बैठा। क्या हुआ 1988 में, जिसके अकॉर्डिंग इन 1988 एक रेफरेंडम हुआ जिसमें क्या हुआ, रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की बात हुई कि डेमोक्रेसी को फिर से लाया जाए, क्योंकि इसमें क्या होता है, पीपल्स के बेसिक राइट्स के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होता है। डेमोक्रेसी में ये चीज़ लो की बात सुनी जाती है। तो रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी फाइनली आ गई और इन्हें जो एग्जीक्यूट किया था इनकी वाइफ और इनकी डॉटर, जो उनकी डॉटर थी जिनका नाम मिचले बेनो बैचलेट,
मिचले बैचलेट जो बनी, ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ही बिकेम द प्रेसिडेंट आफ्टर दिस मिलिट्री पावर वॉज ओवर। तो जब मिलिट्री पावर ओवर हुआ था तो उसके बाद जो एल्बर्ट बैचलेट्स की बेटी थी, जिन्होंने पूरी स्ट्रगल को आगे ले गया, पूरा प्रोटेस्ट किया अपनी माँ के साथ, तो मिचले बैचलेट फाइनली रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी को कराने में सक्सेसफुल हुई और डेमोक्रेसी आई इन 1988 आफ्टर मिलिट्री कूप ऑन 11 सितंबर 1973। तो फाइनली डेमोक्रेसी रिस्टोर हुआ और शी बिकेम द इंडिपेंडेंट प्रेसिडेंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री, दैट इज चाइना। तो फाइनली ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि फिर से डेमोक्रेसी लाई गई? पहले भी डेमोक्रेसी था, फिर मिलिट्री अटैक कर दिया, मिलिट्री अटैक करके फिर डेमोक्रेसी को रिमूव करके मिलिट्री पावर लाया। तो फाइनली डेमोक्रेसी ही क्यों? सबसे बड़ा प्रश्न ये है। तो इसमें क्या हुआ कि एक तो डेमोक्रेसी ने पहला चीज़ ये दिखाया, कंक्लूजन इस स्टोरी का ये है, कंक्लूजन ऑफ दिस स्टोरी, कि डेमोक्रेसी में जो होता है वो जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो चूजन बाय द पीपल होता है, लोगों के द्वारा चूज किया होता है, लोगों ने उसे चूज किया, लोगों ने बनाया, तो लोगों के अकॉर्डिंग वो काम करता है। डेमोक्रेसी रन बाय द पीपल का कॉन्सेप्ट था। अगर डेमोक्रेसी में जो रिप्रेजेंटेटिव्स अच्छा काम नहीं करता है तो डेमोक्रेसी में आपको ये राइट मिला है कि आप उसका अपोज कर सकते हो, आप उसे अपोज किया जा सकता है। तो आप अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म कर सकते हो, इसके पॉलिसीज़ को अपोज कर सकते हो और इसे रिमूव कर सकते हो। तो ये बेसिक चीज़ जो था इसमें नहीं था। आप इसमें डेमोक्रेसी में क्या है, आप खुद अपने ही किसी समाज में से एक लोग को इलेक्ट करके उसे रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हो, एंड ही बिकेम अ प्रेसिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री, एंड फाइनली इफ ही इज़ नॉट डूइंग एनी काइंड्स ऑफ गुड वर्क और एनी काइंड ऑफ, मतलब कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहा है, इफ ही इज़ डूइंग मिसचिफ वर्क, तो फाइनली यू हैव द राइट टू रिमूव बाय इलेक्शंस। तो इलेक्शंस के द्वारा आप इसे रिमूव करने का अधिकार डेमोक्रेसी में दिया जा रहा है। इसमें एक और अधिकार है कि आप अपनी बातों को, आप अपनी चीज़ों को समाज में कह सकते हो, पॉलिटिकल जो सरकार के सामने रख सकते हो, सरकार इस पे विचार करेगी और फाइनली लागू करेगी, मना नहीं कर सकती है, क्योंकि उसे मालूम है कि डेमोक्रेसी इज़ रन बाय द पीपल, वो लोग ही हैं जो लोकतंत्र चलाते हैं। तो फाइनली जो डेमोक्रेसी इतना प्रभावित हुआ चाइल्ड कंट्री में, इसीलिए फिर से रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, कुछ और भी हो सकता था। तो फाइनली दिस वाज द कंक्लूजन ऑफ दिस स्टोरी। ओके, तो we can say that democracy is a better form of government where representative of any state is chosen by the people, for the people and to the people. तो डेमोक्रेसी इसीलिए बेटर है, नॉट द बेस्ट, क्योंकि इसमें आप बेसिक राइट देते हो कि आप इलेक्शंस में खड़े हो सकते हो, इलेक्शंस में वोट पा सकते हो, और अगर कहीं भी गलत काम हो रहा है उसके द्वारा तो आप नॉर्मली उसका अपोज करके उसको हटा सकते हो। And the democracy is giving this right only, not the communists, not the monarch, not the dictatorships. हमने यहाँ पे dictatorships देखा तो फाइनली इससे मार दिया। ये ऐसा पॉलिसीज में नहीं है, आप इसका अपोज करो कुछ नहीं करेगा, लेकिन एल्बर्ट बैचलेट ने इसका अपोज किया, फाइनली ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाय द मिलिट्री को, और इसके वाइफ डॉटर को बंदी बना लिया गया। फाइनली जब 1988 में रेफरेंडम बैठा तो फिर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, एंड मिचले बैचलेट बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर डेमोक्रेटिक चाइल्ड कंट्री।
तो मेन कंक्लूजन यही है कि डेमोक्रेसी में आपकी बेसिक्स राइट है, आपके पास लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप कह सकते हो, आप दूसरों को अपोज कर सकते हो, आपके पास ये राइट्स दिया गया है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग्स। लेटर वी विल सी द ट्रू कंट्री पोलैंड which its capital is Warsaw and Ghana and its capital is Accra. How the democracy emerged in these two countries. We have seen this democracy emerged in child country, and later we will see how do democracy emerged in these two countries, Poland and Ghana. So thank you very much for watching this video, for understanding this concept about the democracy. Any query you have, you comment in my comment box without any hesitations. So please do it, and don't forget to share, subscribe my channel Sacred Study. So please subscribe it, please subscribe it. Thank you so much.